तो हमने बताई थी अगर कोई चीज़ परसेंटेज में है, जैसे 100% या 10% है, तो 10% के हमें अगर बटे में यानी कि भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या कर दें, वहाँ के 10 से 100 से भाग कर दें। ठीक है, 100 से भाग कर दें तो हमारी निकल आया है वो चीज़, तो फ्रैक्शन में निकल आया 1/10 निकल आया है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कर दिया, 1/10 फ्रैक्शन में निकल आया है। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी गई है तो हम 100 से गुणा कर दें तो हमें बची निकल आया है 100/10, तो 1 0 कर दिया तो कितनी हो 10%। ठीक, तो 10 चीज़ निकल आया है। कल हमने इतनी कर ली थी और हमने कुछ भिन्न बताई थी, तो मैं याद करने के लाने परसेंटेज बताए थे और कुछ करने के लाने बताए थे। तो देखो अब जामे हम कहाँ हैं, तो जो फ्रैक्शन बताई थी 1/2, जैसे 1 की वैल्यू कितनी हो 100% हो। ठीक है, 1/2 की वैल्यू कितनी है 50% है। ठीक है, और 2/2 की बताई थी तो 1/3 की वैल्यू कितनी है 3.33% है। 1/4 की वैल्यू कितनी है, 1/4 की वैल्यू 25% है। ठीक है, अब जहाँ में हमने बताई थी कि अगर हमें निकालना है 2/4 की, कितने की 2/4 की, तो दुगनी हो जाए कितनी हो जाए 50% हो जाए, कितनी हो जाए 50%। और 3/4 की निकालना है तो कितनी हो जाए 75% तक हो जाए वहाँ को। ठीक है, और इसके बाद हम निकालें 1/5 की वैल्यू, तो 1/5 की वैल्यू कितनी है 20% आए, और 20% के बाद 2/5 की वैल्यू कितनी आए 40% आए, कितनी 40%, और 3/5 की वैल्यू आए कितनी 60%। ठीक है, और अगले बार जब करें तो 4/5 की वैल्यू आए कितनी 80%, कितनी 80%। तो ये निकालें 1/6 की वैल्यू हमें निकालने का बताना है। ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू देखो निकालें 1/6, तो इंटू हम कर दें, गुणा कर दें कितनी से 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे कितने निकालें सीधे सीधे ऊपर हो जाए 100, तो 100 के भाग कर दें 6 को, तो कितनी बेर जो है 4 आए, तो 16.66 निकाल चुके हैं ये पहले ही से, तो 16.66 आ कितना हुआ बराबर में 16.66। तो ऐसे ही हम निकाल रहे हैं 16.66%। बाकी बात हम जाको करें तो 2/6 की वैल्यू कितनी आए 2/6, तो 2/6 है जहाँ हम काट सकते हैं, तो कितने से कट जाए 2 एकम 2 और 3, कितनी हो जाए 1/3 हो जाए ना, 2 के अगर काटे हम 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये 2 3 6, तो 1/3 हो जाए। तो 1/3 की वैल्यू तो हमें पता है ऊपर कितनी है 3.33%, ऐसा निकालें। ठीक है, 1/3 की वैल्यू इतनी तो आए 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक है, इतनी आए। बाकी बाद हम निकालें 3/6 की वैल्यू, 3/6 की कितनी आए काट दें, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 कितनी हो जाए 50%, कितनी हो जाए 50% हो जाए ना, 1/2 की वैल्यू कितनी हो 50%। और बाकी बात निकालें 4/6 की, तो 4/6 की निकाल के लाने का करें 2 से कर दें, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 2/3 वैल्यू हमने निकाली थी, कहाँ है 2/3 जाए 2/3 तय, इतना निकालें 2/3 बराबर कितनी निकाले 66.66, यही निकालें 2/3 की, तो कितनी आए 66.66। मतलब देखो हमने निकाली नहीं, लेकिन 1/3 की तो जाती, तो 2/3 की क्या हुआ है जाके दुगनी हुआ ना 2/3 की 66.66, तो जो निकल के आ गई 66.66। 4 की निकली, हम 5/6 की निकालें, तो 5/6 की कितनी हुआ है 5/6 की निकाल के लाने सीधी सीधी हमें वैल्यू रखने पा रहे हैं, 5/6 गुणा करके निकालने पड़े, या जाको हम 5 गुना कर दें, क्या कर दें जो 1/6 की वैल्यू है 16.66, तो जहाँ हम गुणा कर दें 16.66 गुणा कर दें 5 को, उसको निकल आए। ठीक, 5 को गुणा करते हैं तो यहाँ पे आए तो हमारी 5 छक्का 30 की 0, यहाँ चलाएँ 3 और फिर निकालें 6 पंजे 30 और 3 33, फिर आए 3, फिर तुम्हारी 6 पंजे 30, फिर 33 आए तो 3 और फिर करें 5 एकम 5 है ना, 5 से कर रहे हैं 5 एकम 5 5 3 8। ठीक है, तो तुम्हारी निकल के आएगा कछु इतने किलो समथिंग, और कछु है क्या दाम है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाए तुम्हारी 83.30%, कितनी हो जाए 83.30%, जो याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो निकालना पड़ेगा यहाँ से, और 83.30%। 1/6 की निकल आई। अब जो लिख ली थोड़ी नोट कर ली ये 6 वाली, बाकी तो भी नोट करवा दी थी, 1/6 की नोट कर ली, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला है 1/7, तो 1/7 की कितनी निकाली थी हमने 1/7 में हम गुणा कर देंगे, कितनी निकाले सीधी 14 को पाड़ो चले जाए, कितने को 14 को याद रखें, सीधे 14 को चढ़े तो 14 एकम 14 कितनी हो 14.14% कि 28% आ रही, कितनी निकल के आ रही थी, अच्छा तो 14 दूनी 28 हो जाए, लो यहाँ पे हो गई 14.28%। ठीक, और दूसरों निकाले तो 7 2/7 की वैल्यू क्या हुआ है
2/7 की वैल्यू तो 14 28.28 नहीं हुआ, 28 दूनी कितने हो 56, 28.56 होता है 56%, ठीक है। 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, ठीक। फिर उसके बाद निकाले तो 3/7 की वैल्यू, तो 3/7 की वैल्यू आपको 28 को दोगुना हो जाए, 56 को दोगुना हो जाए तो 100 हो जाए, 6 दूनी 12 की 2 और जो हो जाए 12 0.2 हो जाए, और यहाँ पे कितने हो जाए 5 दूनी 10 तो 1 आ जाए तो 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो 1 बन जाए पूरा, जो तो 0 हो गई। और जो हो जाए तुम्हारे 28 दूनी 4 दूनी 8 कितने हो जाए 8 40 हो गए, और 4 4 8 8 16, 8 8 16 हो जाए, तो 16 और 40 कितने हो जाए 56.02 के समथिंग आएगा जो परसेंटेज है, क्या निकल के आएगा 56 का 157 हो जाए, एक बढ़ नहीं है आपको, तो 56 को 56 दूनी अगर तो यहाँ पे एक बढ़ जाए 57.02 के लगभग आए, ठीक। 3 की वैल्यू निकल जाए 4/7 की वैल्यू ये निकाल नहीं पा रहे हैं, जाओ सीधी सीधी सी बात है कि तुम्हें गुणा कर जाना 14 में गुणा कर जाना कितने को 14 और 28 में गुणा कर दे, 4 की निकालें तो 4 से गुणा कर दें, ठीक। लेकिन थोड़ी याद कर लीजिए, 4 की निकल आया तुम्हारी 5 की निकल आया 5/7, और यहाँ पर निकाले जो निकाल ली 6/7 और 60/7 की क्या निकालना है किसी में, अगर मैं कौन कट नहीं, अगर कट रही होती तो हम बताते हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सीधी सीधी गुणा करके सीधे निकालने, जैसे 5/7 की वैल्यू निकालना है तो 14.28 में 1 की वैल्यू तो पता है हमें 3, यही में गुणा कर दें 5 को निकल आया। अगर लो है 1/8 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू निकालने पड़े, 1/8 की वैल्यू शायद 12.5% हो, 12.5%, 12.5% हो या 50 कह सकते जाए, ठीक है, एक ही बात है। 12.5% है तो 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए, 24 हो जाए, 24 का हो जाए 50 है, जब 12.5 है तो एक तो जाको मिल जाए 5 एकम 5 1 2 हो जाए, एक जाको मिल जाए 12 दूनी 24 25 हो जाए, कितनी हो जाए 25, कैसे हो जाए 25 देखो काट नहीं दें, जैसे 2/8 है तो 2/8 के हम काट हो सकते ना, तो कितने से करते हैं 2 एकम 2 4 दूनी 8, तो 1/4 कितनी हो 25% ही तो, 1/4 की वैल्यू कितनी हो 25%, देखो यहीं से निकल जाएगी 25% हो तो सही निकल रही है अपनी। बाकी बात निकाले हम 3/8 की वैल्यू, तो 3/8 की वैल्यू का हो जाए जाको तिगनो हो जाए, क्या हो जाको तिगनो कर दें तो भारत के 36 अरुण जो भारतीय 36 हो जाए, 36 और जो तिगनो हो जाए 36 और 37, 37.5 आ कितनी है 37.5%, 37.5% निकाले, और 4/8 की वैल्यू का हुआ काटते हैं 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितनी हो जाए 50%, कितनी हो 50%, 4/8 की वैल्यू। 5/8 की वैल्यू कितनी हो गुणा करके निकाल रहे हैं 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 यानी कि 25 हो जाए यहाँ पर, तो 2 बढ़ जाए सीधे सीधे 12 पंचे 60 तो 62 कितनी है 62.5%, जब आई निकल के आए, जब जाके निकाले 6/8 की वैल्यू तो जो फिर कट दिए, कितने से कट दिए 6/8, 3 से 2 से कट दिए ना, 2 3 6 और 4 दूनी 8, तो 4/3 की वैल्यू 3/4 की वैल्यू क्या हुआ 75% निकाली नहीं थी, 3/4 की वैल्यू का 2/4 की वैल्यू का 50%, तो 1 की 25 हो तो 3 की हो जाए 25 दिया 75%, ठीक। जन निकल के आए 6/8 की, और 7/8 की वैल्यू का हो जाए 7/8 की वैल्यू का हम निकाल कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे हो जाए 12 84 तो यही हो गए, और 7 पन्ना 35 3 और बढ़ जाए यहाँ 35 3 हो जाए 84 3 87 कितनी हो जाए 87.5%, कितनी हुआ है 7/8 की वैल्यू 87.5%, जब कहाँ से आ रही 87%, पता है कहाँ से निकाल रहे, देखो 1/8 की वैल्यू क्या है पता है, 1/8 की वैल्यू कितनी है 12, तो 7 की वैल्यू 7 को गुणा कर दे तो 12.5 है, तो 12 से 84 हो गए थे, और जो 3 5 में गुणा करें तो और हो जाए कितनी 7 पना 35, तो 35 है 3.5 माने इन्हें हम जोड़ लें तो 8 3 कितने हो जाए तुम्हारे 4 3 7, तो 87.5 हो जाए। 1/9 की वैल्यू 1/9 की वैल्यू देखो, 1/9 की वैल्यू हमने बताई थी 11 को पावर चला, तो 11.11% याद करो, ठीक। तो 2/9 की वैल्यू 2/9 की वैल्यू क्या हो जाए 2/9 की वैल्यू 22.22 कितनी हो जाए 22.22%, ठीक है। और 3/9 की वैल्यू कट दीजिए 3 एकम 3 3 का 9, 1/3 की वैल्यू कितनी थी 33.33% है ध्यान, जो कट दिए 3 एकम 3 3 का 9 तो कितने बचे 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी थी 3.33% अब निकाल रही है। 4/9 की वैल्यू कितनी हुआ 4/9 की वैल्यू जहाँ हमें निकालने पड़े, तो हम जाकर 4 को कर दें तो कितनी हुआ 44 सीधी 4 4 4, तो 44.44% यही तो है, जाके 4 गुनी 11 चौको 44, तो ऐसे निकल के आ जाए। अब ऐसे सबकी निकालना है, तो जो आसान निकाले सीधे 5 से जितनी निकाला उतनी से गुणा कर जाए, 10 की तो पता ही है सीधी 10 की का बताना,
मैं तो गुणा करके सीधे सीधे निकल आया तुम्हारे, जितने गुणा कर जो उतने निकल दूँ। 11 की हमने बताई थी, 11 की निकालने के लिए आना, जैसे 1/11 है तो 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आना कितना, 9 को पाड़ो चलो बताइए जमना 9.09 पहली जाए और दूसरी 2/11 की जाए, 2/11 की का हुआ 18 हो जाए, 18.18 ठीक परसेंटेज हो जाए, 3/11 की का हो जाए तिगनी हो जाए जाकी 9 तो 27 और 27% हो जाए, ऐसे निकला था ठीक। सबकी निकाल लें ऐसे, तुझे लिखनी थोड़ी नोट कर ले, 11 तक इतनी इंपॉर्टेंट है बस।